Hello everyone, welcome to the world of life sciences. I am Shubhra and I am a life science educator. So here in this series we are going to start some amazing facts with explanation. So I will explain what is the scientific fact, scientific explanation or scientific reason behind all those facts. Okay, so let's start and the fact for today is, see, I think I need to, yeah, it is fine. So in our lives, no matter how old you are, if you are an adult और आप टीनेज भी हो सकते हो, बट हर किसी ने अपनी लाइफ में एक न्यू बॉर्न बेबी ज़रूर देखा होगा. सो न्यू बॉर्न से व्हाट डू आई मीन बाय अ न्यू बॉर्न बेबी? इट मे बी अ वीक ओल्ड, 2-3 days old, or 1 month, not more than 2 months. Okay, so what is the fact here? See, you will be quite amazed by listening that एक छोटा सा baby which is lying on the bed, he or she cannot see you if you are standing around 2 feet away from that baby. So maybe आपको believe ना हो, but that's true. And अगर आप चाहते हो कि baby आपको clearly देख पाए, so the perfect distance for a baby to visualize anything or to make image of anything is 12 inches. Just 12 inches. You know what is the length of 12 inches? It is around. It is not more than that. Not more than that. So it is very. You must go very near to that baby. ओके सो बट और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक बेबी के विजन से रिलेटेड हैं जो कि हमको काफ़ी सरप्राइजिंग लगेंगी. पहली चीज़ कि एक न्यू बॉर्न बेबी डिस्टेंट विजन नहीं रखता है. तो हम उसको कह सकते हैं कि इट इज़ शॉर्ट साइटेड, मतलब बहुत पास की चीज़ें देख पा रहा है बट दूर की नहीं देख पाता. सेकेंड, बेबी, अ न्यू बॉर्न बेबी अप टू 2 months कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी कलर. वो सिर्फ ग्रेइश शेड में चीज़ें समझता है, ब्लैक एंड वाइट, नो कलर, कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी कलर. थर्ड, बेबीज़ में फोकस करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती है. सी, इफ़ यू वांट टू सी एनी ऑब्जेक्ट, सो देयर मस्ट बी अ मिनिमम पर्टिकुलर टाइम जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा उस एक ऑब्जेक्ट पर, देन ओनली योर आई विल बी एबल टू मेक इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट. सो बेबीज़ में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वो फोकस नहीं करते हैं. फोर्थ, बाइनोकुलर विजन आप सब समझते होंगे. सो बाइनोकुलर विजन क्या होता है? सी, एनी ऑब्जेक्ट यू आर सीइंग, ओके, उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ क्या है, वो ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है. डेप्थ से क्या मतलब है? हाउ थिक दैट ऑब्जेक्ट इज, उसका 3D व्यू क्या आ रहा है. दैट इज अबाउट बाइनोकुलर विजन. एंड we are all having two eyes, right? So two lenses are there. So physically what should happen कि we should see two images of each object that we are seeing, but in reality it doesn't happen ना. So what happens कि two images two different lenses से बनती ज़रूर हैं, बट रेटिना में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं. जब वो मैसेज हमारे ब्रेन के ऑप्टिक सेंटर में जाता है तो फाइनली वी गेट अ इरेक्ट इमेज. इन्वर्टेड भी नहीं मिलती, रियलिटी में इन्वर्टेड इमेज बनती है. मीन्स हमारी आँख, आई हर चीज़ को उल्टा देखती है, राइट, बट ब्रेन में जाकर वो सीधा हो जाता है. टू इमेजेस नहीं बनती कि हर आँख से हम एक इमेज देख रहे हो. सो बेबीज़ में ये बाइनोकुलर विजन भी डेवलप नहीं होता है. सो फॉर द नेक्स्ट टाइम आप कभी एक बेबी को ध्यान से देखिए, उसको नोटिस करिए फॉर सम टाइम, आप ये देखेंगे कि उनके दोनों कॉर्निया अलग अलग डायरेक्शन में भी फोकस करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो बाइनोकुलर विजन कि आपके दोनों कॉर्निया एक ही डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, राइट. तो ये कैपेबिलिटी भी बच्चों में डेवलप नहीं होती. नाउ पहला कलर दैट अ बेबी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इज रेड कलर. सो रेड कलर तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज रेड इज हैविंग द हाइस्ट वेवलेंथ, राइट. सो रेड कलर, तो अब से अगर आप किसी न्यू बॉर्न बेबी से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो रेड कलर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव कलर दैट ही और शी विल फाइंड. ओके, बट यहाँ तो बात हुई कि व्हाट आर दी फैक्ट्स. नाउ वी नीड टू नो द रीज़न बिहाइंड दीज फैक्ट्स, राइट, बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्लेन रीज़न. सो मैंने आपको बोला कि बेबीज़ दूर का नहीं देख पाते हैं. सो रीज़न क्या है दूर ना देख पाने का? नर्व सेल्स आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली. इट इज़ वेरी क्लियर. नर्व सेल्स कहाँ होती है? रेटिना में होती है. तो रेटिना में नर्व सेल्स एंड ऑल्सो ब्रेन में भी नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, तो वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होती है अप टू
एटलीस्ट 1 मंथ, राइट। उसके बाद बात आती है कि बेबीज़ में कलर विजन डेवलप नहीं होता है। तो कलर विजन, नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन सम बेसिक थिंग्स। सी, हमारी आईज में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ओके, सो जब भी हम रॉड सेल की बात करेंगे तो रॉड सेल होती है लाइट सेंसिटिविटी के लिए, लाइट सेंसिटिविटी, एंड कोन सेल्स आर फॉर कलर डिस्टिंग्विशिंग। मीन्स लाइट सेंसिटिविटी से क्या मतलब है, जब भी हम डिम विजन की बात कर रहे हैं, डिम लाइट और डार्क लाइट, डार्क विजन, so rod cells are responsible for you to enable see in dark condition। जब भी आप अंधेरे में कुछ देख पा रहे हैं, रात में कुछ देख पा रहे हैं, तो it is due to rod cells only, right? cone cells की बात आएगी, so the capability of distinguishing or differentiating among different colors में अगर आप differentiate कर पा रहे हो तो it is due to cone cells only, right? so अगर if कुछ भी आप कोरिलेट करना चाहो विद एनी काइंड ऑफ डिजीज, लेट मी एक्सप्लेन इट इन मोर ईजियर वे टू यू। आप सब ने एक डिजीज ज़रूर सुनी होगी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। सो नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस में हम नाइट विजन, वी लूज नाइट विजन एंड ऑल्सो डार्क विजन। मीन्स आप जब भी डिम लाइट कंडीशंस होंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू सी इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। सो नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ मैलफंक्शनिंग ऑफ रॉड सेल्स, बिकॉज रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर enable us to see in dark conditions, ना। so there is some issue with rod cells, there is some malfunctioning or there is any defect that has occurred in rod cells if you are suffering from night blindness। so इसका बहुत सिंपल सा एक क्योर है, that is विटामिन ए। विटामिन ए लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ओके। एंड अदर इज कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस भी आई गेस आप सब ने सुना ही होगा इन योर लाइफ। कलर ब्लाइंडनेस इज हेरिडिटरी डिजीज। कलर blindness, color blindness, basically it is a genetic disease। What is the meaning of genetic disease? If this disease or if this problem is found in any generation of your family, so it will go on in next generation, right? A color blindness is related to color, means that person, if any person is suffering from color blindness, so he or she will not, basically मेल्स में ये डिटेक्ट सिम्टम्स लेकर आती है। इन फीमेल्स आप अभी मैं इनको इतना डिटेल नहीं समझा सकती बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू जेनेटिक्स, सो यू विल गेट टू नो इन जेनेटिक्स लेक्चर, ठीक है। कलर ब्लाइंड मेल्स ज़्यादा होते हैं, इट इज़ वेरी रेयर कि फीमेल्स में आपको कलर ब्लाइंड सिम्टम्स मिले। कलर ब्लाइंड जीन कैरी कर सकती हैं फीमेल्स, बट वो सिम्टोमेटिक नहीं होती हैं, राइट। तो कलर ब्लाइंडनेस में 2 कलर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं, रेड एंड ग्रीन। सो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, तो ही और शी will not be able to differentiate between red and green color। so क्यों होता है, because cone cells defective है, right, and genetic है, means it is genetic hereditary disease। so आपको I guess समझ आया होगा कुछ basic facts related to babies and some explanation related to rod and cone cells। so thank you for today and subscribe my channel। फिर मिलते हैं with next amazing fact। thank you।